बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राण प्रियतम प्राण धन के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अति सुंदर किरंतन की सेवा आज लेकर आए हैं हमारे प्यारे सुरक्षा आंटी जी। उनके मुखार बिंद से बहुत सुंदर किरंतन सुनकर फिर श्री बीतक साहब डे 2 यानी के 3 स्वरूपों की बीतक किस प्रकार है वो सुनेंगे। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी आप अरे अपना पता नहीं। वीडियो भी हाँ ऑन वो कर लीजिए। सुरक्षा आंटी वीडियो भी ऑन कर लीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी आप अनम्यूट हो चुके हैं। आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम हाँ जी जी। सुरक्षा आंटी। हाँ जी प्रणाम जी। सब प्रणाम। सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बहुत मीठी आ रही है। मैं एक भाव रख रही हूँ श्रृंगार ग्रंथ का, जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, पर आज मेरी इच्छा थी कि मैं उसी को ही बोला जाए। सखीरी तेज भरो आकाश लो। सखीरी तेज भरो आकाश लो। नख जोतनिक सींची जो सागर छेद के आवत। जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल का नीर। सखीरी तेज भरो आकाश लो। प्यारे पाँव मेरे पियो के। प्यारे पाँव मेरे पियो के। देख न कंगूठे अंगुरियों। प्यारे पाँव मेरे पियो के। देख न खंगूठे अंगुरियों। सो बैठे बीच दिल तखत के तो अरश कहा मेरे दिल को। सखीरी तेज भरो आकाश लो। नख जोतनिक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल का नीर। सखीरी तेज भरो आकाश लो। झलकत नूर बराबर। झलकत नूर बराबर। ऊपर अंगरियों नख। झलकत नूर बराबर। ऊपर अंगरियों नख। शोभा सलोखे नख जोत की।
शोभा सलोखे नख जोत की जुबां कह न सके इन मुख ओ सखी रे तेज भरो आकाश लो नख जोत निक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल काने सखी रे तेज भरो आकाश लो अतंत ज्योत नखन कियो अतंत ज्योत नखन की ताको क्यों कर कहूँ प्रकार कह कहे मुख ता कहे कहे मुख एता कहे जोत पहुँच जाए आकाश सखी रे तेज भरो आकाश लो नख जोत निक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल काने सखी रे तेज भरो आकाश लो मामती कहे हक हुक में मोहम्मती कहे हक हुक में ऐसा सुख न दो जाको मामती कहे हक हुक में ऐसा सुख न दो जाको पाओ माशूक के आशिक पाओ माशूक के आशिक पिए रस धोए धोए सखी रे तेज भरो आकाश लो नख जोत निक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल काने सखी रे तेज भरो आकाश लो प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम जी सुरक्षा आंटी प्रणाम बहुत 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 सुंदर। आप अगले हफ्ते एक और वाणी गायन जरूर तैयार कर लीजिएगा ताकि हम सब सुंदर साथ को ये लाभ मिलता रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी बहुत मीठा बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी आइए सुंदर साथ जी अब हम शुरू करते हैं श्री बीतक साहिब दिवस 2। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये श्री महामती कहे ऐ साथ जी भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज जी कहते हैं देख तो निस्बत अपनी
मेरी रूह तू आँखा खोल, तैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल, हक बका के बोल। तो सुंदर साथ जी अपनी आंखें खोलनी है। राजी बोल रहे हैं जो हक बका के बोल है ना, उनको अपने कानों से सुनिए, जो आज तक हमने सुने हुए हैं उनको याद कीजिए, आंखें खोलकर उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए। अंतर्दृष्टि खोलनी है सुंदर साथ जी। और कल कौन सा प्रसंग चल रहा था सुंदर साथ जी, आइए वहां पर चलते हैं। तो प्रसंग ये था कि श्री जी ने दोपहर तक भोजन नहीं किया था सुंदर साथ जी। सुबह से ना कोई चर्चा की ना भोजन किया। सुंदर साथ के हृदय में चिंता होने लगी थी कि प्रातः काल से ध्यान में बैठे हैं और जब तक श्री जी भोजन ना करें तो भला सुंदर साथ भोजन कैसे कर सकता था। सुंदर साथ भी संध्या काल तक भूखा बैठा हुआ श्री जी की ओर निहारता रहा कि आज श्री जी उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। उन्हें संशय होने लगा था सुंदर साथ जी कि कहीं हमारे धनी अब इस तन से अपनी लीला को छुपाने तो नहीं जा रहे। आंखें भी नहीं खोली थी श्री जी ने। सुंदर साथ जी सोचिए सुंदर साथ के दिल पर उस समय क्या बीत रहा होगा कि जिस तन से हमने इतने सुख प्राप्त किए हैं, इस तन के माध्यम से यदि इसकी लीला छिप गई तो हमारा क्या होगा। हमने 25 पक्षों का वर्णन इसी तन के माध्यम से श्री महामती जी के द्वारा धनी जी की आवेश लीला जिन सुंदर साथ ने देखी है, जिन सुंदर साथ ने उनका एहसास किया, उनके साथ रहे, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और उनको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करूं। सुंदर साथ जी श्री जी ने अपनी आंखें खोली। बंगला जी दरबार में उन्होंने आदेश दिया। उनको जैसे ही पता लगा मेरे सुंदर साथ ने कुछ खाया नहीं, सुबह से यहीं बैठा है, उन्होंने कहा जाओ पहले भोजन करके आओ। सब सुंदर साथ के दिल में दुख दुखी लगी हुई थी कि अब क्या होगा। सुबह से खाना नहीं खा रहे, चर्चा नहीं सुन रही, ऐसा क्यों हो रहा है। उनका कोई खाना खाने का भोजन करने का मन नहीं हो रहा था सुंदर साथ जी। पर श्री जी का आदेश भी तो नहीं टाला जा सकता था ना। तो क्या किया सुंदर साथ जी, जल्दी जल्दी में जो आसपास के घर थे वहां अपने घरों में गए। जो पन्ना जी में ही रहते थे वहीं पर थोड़ी सी खिचड़ी बनाई, क्योंकि आदेश का पालन करना भी बहुत जरूरी था। थोड़ा थोड़ा सा भोजन बनाया, भोजन करके जल्दी से, क्योंकि प्राण प्रियतम के बिना एक पल भी किसी का अपने घर में मन नहीं लग रहा था। जल्दी से आ गए श्री जी के पास। श्री जी पुनः ध्यान अवस्थित हो गए। पूरी रात बीत गई सुंदर साथ जी। प्रातः काल 5:15 बज गए थे। 5:15 के आसपास श्री जी ने अपने तन की इस लीला को छुपा लिया। इसका अर्थ क्या है? उनका शरीर छूट गया? उनका शरीर नहीं छूटा सुंदर साथ जी। उनका शरीर, उनका तन आज भी पन्ना जी की तरहटी में ध्यान अवस्था में ही है। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है, वो मैं आपको उन्हीं के शब्दों से जरूर बताना चाहूंगी। आइए देखते हैं सुंदर साथ जी स्वामी जी ने इस बारे में क्या लिखा है। वो कहते हैं समाधि में एक ऐसी अवस्था आती है, समाधि में एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें लगता है कि शरीर छूट गया, हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती है, शरीर का कोई व्यापार नहीं होता, कोई अंग नहीं हिलता सुंदर साथ जी, यहाँ तक कि श्वास का आना जाना भी बंद हो जाता है। सबने समझ लिया कि श्री जी का देह त्याग हो गया, श्री जी चले गए। ऐसा लगता था कि उनकी देह में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है सुंदर साथ जी। और उसके बाद क्या हुआ सुंदर साथ जी, श्री जी की ये जो ध्यान अवस्थित हो गए हैं, छत्रसाल जी को क्या इसका पता नहीं लगा होगा सुंदर साथ जी? छत्रसाल जी को सूचना तो भेज ही दी गई थी, पर वो एक युद्ध में वहां जो संलग्न थे, वहां पर उनको अपने अंदर भी आभास होने लगा था कि
ऐसा अंदर लग रहा है कि पन्ना जी में कुछ हो रहा है, मेरे प्राण प्रियतम मुझसे कहीं दूर तो नहीं जा रहे। तो श्री जी की ध्यानावस्थित होने की सूचना छत्रसाल जी तक पहुंची। आभास तो उनको पहले हो गया था। उन्होंने क्या किया, खतरों का बिल्कुल परवाह नहीं की, खतरों की उनका सामना करते हुए अपने घोड़े, उनके घोड़े का नाम क्या था सुंदर साथ जी, भले भाई। कितनी बार तो युद्धों में बचा लाए थे छत्रसाल जी, पर आज का ये जो युद्ध था उनका प्रकृति के साथ, उसमें भले भाई ने छत्रसाल जी का जो साथ दिया। उस घोड़े को भी प्रणाम सुंदर साथ जी, जो भागा, जिससे केन नदी की परवाह न की। तो कैसा जोश छत्रसाल जी के मन में आया होगा कि 1 मिनट भी प्राण प्रियतम से मैं दूर ना रहूं। दौड़ा दिया घोड़ा पद्मावतीपुरी धाम की तरफ। और उस दिन सुंदर साथ जी, नदी भी पूरे उफान पर थी। माया भी पूरी परीक्षा ले रही थी कि छत्रसाल कैसे पहुंचोगे अपने पिया, अपने धनी के पास तू कैसे पहुंचता है, मैं भी देखती हूँ। पर उस समय कोई पुल नहीं होते थे सुंदर साथ जी, जिस पर वो घोड़ा दौड़ाकर नदी को पार कर लेते। पूरे उफान पर आई नदी को, उसमें भी घोड़ा घोड़ा उन्होंने दौड़ा दिया, दौड़ा क्या दिया, बहा दिया सुंदर साथ जी, कि चल आज तो मुझे पहुंचना है उनके चरणों में, और वो भी जल्द से जल्द। और भले भाई ने भी पूरा साथ दिया छत्रसाल जी का। ये तो हमें बाद में पता लगेगा कि उस घोड़े के जो खुर थे वो नदी में तो पड़ ही नहीं रहे थे सुंदर साथ जी। उस बाढ़ में से, उस प्रवाह में से किसने उस घोड़े को अपनी पीठ पर उठा रखा था, ये तो प्राणनाथ जी अपने मुख से बताएंगे छत्रसाल जी को। तो जैसे ही उनका घोड़ा अंदर जाता है, कौन उसको अपनी पीठ पर उठाकर पूरी नदी पार करवा देता है, छत्रसाल जी को तो इस बात का तब तक पता ही नहीं था सुंदर साथ जी। और फिर उसके आगे जैसे ही उन्होंने पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में प्रवेश किया, सुंदर साथ जी, पन्ना जी का जो दृश्य था हृदय विदारक, जिसको देखा नहीं जा सकता था, उनके हृदय में तभी देखते या शंका होने लगी कि आज ये पन्ना जी में क्या हो गया है। क्योंकि श्री जी के अंतर ध्यान होने की सूचना जिस सुंदर साथ को जहां मिली, सुंदर साथ जी एक कदम भी वहां से ना उठा पाया। ना केवल पन्ना जी में, बल्कि मंदिर के बाहर भी जहां सुंदर साथ को सूचना मिली, उन्होंने वहीं तन छोड़ दिए सुंदर साथ जी। क्योंकि उसके बिना रहना, जिसने परम धाम का ऐसा ज्ञान दिया हो जो आज तक ना कभी सुना, ना कभी वो बोला गया, ऐसे अपने सतगुरु, अपने प्राणनाथ जी के बिना 1 मिनट भी जीवन की कल्पना की कैसे जा सकती थी। सुंदर साथ जी, आज तक बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। ईसा मसीह हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण जी हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, गौतम बुद्ध हुए, पर किसी ने उनकी याद में शरीर नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी ने जैसे ही वो अंतर ध्यान हुए हैं, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ा भी नहीं, ध्यान अवस्थित हुए हैं। वो तो सुंदर साथ जी, आज भी हम आत्माओं में से जो भी अपना तन छोड़ती है जागने के बाद, वो आज भी उनके धाम हृदय में जाकर समा रही है। जहां से ब्रह्म वाणी का रसास्वादन सुंदर साथ ने किया हो, जिसकी मेहर की छत्र छाया में बैठकर परम धाम के एक एक पक्ष का विचरण किया हो, और लालदास जी ने ठोक कर बता दिया हो कि ये हौज कौसर की पाल पर मैं बैठा हूं। ऐसे तन के ध्यानावस्थित होते ही सुंदर साथ कैसे सहन कर सकता था। तन छोड़ दिए, उन तन छूटे हुओं को, उन सुंदर साथ को देखते ही छत्रसाल जी के मन में कैसे कैसे विचार आने लगे। बहुत सुंदर चौपाई के द्वारा स्वामी जी इसको बताते हैं। सुनत बिछोहा हादि का, पीछे साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तिन अकलें, वह नाही वतनी अखंड, वह नाही वतनी अखंड।
परम धाम की वो ब्रह्मात्मा ही नहीं है जो ऐसे प्राणेश्वर अक्षरातीत का वियोग सहन कर सके। तो क्या इसका अर्थ ये है सुंदर सार जी कि अपने सतगुरु के तन छोड़ते ही हमें भी तन छोड़ देना चाहिए? स्वामी जी इसको भी कहते हैं कि ये तो तत्व ज्ञान से समझना होगा कि अक्षरातीत मेरे हृदय में ही विराजमान है, उनकी पहचान करनी है सुंदर साथ जी। वो हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। महामती महाराजा छत्रसाल जी जैसे ही प्रवेश करते हैं पन्ना जी में, पद्मावतीपुरी धाम में, चारों ओर सन्नाटा, शांति छाई हुई। बंगला जी दरबार में आते हैं, सारे सुंदर साथ शांति से बैठे हैं, कोई हरकत नहीं। जिधर देखो उधर सुंदर साथ के तन दिखाई दे रहे हैं। कितनों ने तो शरीर छोड़ दिया और कितने शरीर छोड़ने को तैयार बैठे हैं, और कितने ऐसे हैं कि देखने को तो जीवित हैं पर मानो उनमें कोई प्राण ही ना हो। छत्रसाल जी को समझते देर ना लगी कि हुआ क्या है, स्थिति क्या है। बिलख बिलख कर रोने लगते हैं कि प्राणेश्वर तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, तेरा छत्ता आया है। प्यार से जो उनको छत्ता कहते थे, वो कहते हैं अक्षरातीत आपका छत्ता आया है, आपको तो मुझसे बात करनी पड़ेगी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। पर आगे से कोई आवाज, कोई भी आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ती। प्राणनाथ जी की ओर से उस तन से उनको कोई आवाज नहीं आती। पहली बार ऐसा हुआ कि छत्रसाल जी की बात का जवाब प्राणनाथ जी ने ना दिया हो। छत्रसाल जी से सहन नहीं हो पा रहा था, असह्य हो गया ये दुख कि आज मेरी बात का जवाब मेरे अक्षरातीत क्यों नहीं दे रहे। तलवार निकाल कर खड़े हो गए सुंदर साथ जी। कहते हैं आपने कहा था इस तलवार से कितनों का सर मैंने काटा है, आपने तो इस पर खून लगने भी नहीं दिया उसके बाद, पर आज इस तलवार से मेरा सर कटेगा। मैंने लाखों यवनों का सर काटा है, आज यही तलवार मेरा भी प्राणों का अंत कर देगी। जैसे ही तलवार निकाल कर अपनी आत्महत्या यानी कि अपनी गर्दन पर रखने लगते हैं, श्री जी कैसे सहन कर सकते थे सुंदर साथ जी? अमरुल सखी का इस प्रकार का रुदन उनसे सहन ना हुआ, क्योंकि उनको पता है आगे सेवा किसने करनी है, आगे की सेवा का भार किसको संभालना है। तो श्री जी हंसते हुए उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं छत्ता तू मिहिर राज के इस तन को अक्षरातीत समझता था क्या? तू क्या समझता है, इस केन नदी को पार करके तू और तेरा घोड़ा आए हैं। देख मेरी पीठ पर तेरे घोड़े के खुर के निशान देख, कौन तुझे पार करवा के लाया है। ध्यानावस्थित तो मैं उस समय भी था, तो क्या मैं तुझसे दूर था? मैं तुम अंगनाओं को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। जब तक मेरी अंगनाएं यहाँ पर हैं, मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जा सकता। छत्रसाल जी के हृदय को थोड़ी सांत्वना मिली। बोलते हैं प्राणनाथ जी कहते हैं तुम्हारे ऊपर सेवा का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है छत्ता। प्रकृति की मर्यादा को निभाने के लिए, सिर्फ इसलिए मैं इस तन से इस लीला को छुपाने जा रहा हूँ, ओझल होने जा रहा हूँ, पर मैं सभी आत्माओं के दिल में रहूंगा। आज भी वो हम सब के दिल में विराजमान है सुंदर साथ जी। इन गुनाहगारों के दिल को, स्वामी जी कहते हैं इन गुनाहगारों के दिल को अर्स कर बैठे सुभान। कितना भी गुनाह हमने कर लिया हो, कल हमने देखा उनको ध्यानावस्थित हुए भी 329 वर्ष हो गए सुंदर साथ जी, पर आज तक हम गुनाह पे गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तन पे तन, वर्ष पे वर्ष, साल पे साल, दिन पे दिन, हफ्ते पे हफ्ते, घंटे पे घंटे बीतते जा रहे हैं, पर हमारे गुनाहों का कोई शुमार ही नहीं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। इस बात का आज हम एहसास कर लें
कि हमारे हृदय में वो स्वयं विराजमान है। तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए सुंदर साथ जी? वो तो कहते हैं मैं तो कभी छोड़कर तुम्हें गया ही नहीं था। महाराजा जी सो कया एक देखत हो तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत हैं हम, सौंप चलत हैं हम। छत्ता को कहते हैं कि तुझे मैं ये सेवा सौंप कर जा रहा हूं, तेरा उत्तरदायित्व है छत्ता, इस सेवा को, प्राणनाथ जी के नाम को, राज्य को जाहिर करो। सुंदर साथ जी, आपने देखा 5वें दिन की लीला, जब 5वें दिन की लीला का समापन होता है तो उसमें भी छत्रसाल जी की भूमिका होती है। और क्या कहा जाता है, साकुंडल साकुमार बड़ी विशेष सखियां हैं, छत्रसाल जी साकुंडल हैं। छठे दिन की लीला की शुरुआत उनसे होती है। 5वें दिन की लीला में भी वो विराजमान है प्राणनाथ जी के साथ, सुंदर साथ जी। और इस खेल का जब अंत होगा, शुरुआत में साकुंडल और अंत में साकुमार, और शुरुआत से अंत तक प्राणनाथ ही प्राणनाथ। उन्होंने कहा ये उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, मेरे सुंदर साथ को जगाना, सबको प्रेम के सूत्र में बांधे रखना। सुंदर साथ जी, ये छत्रसाल जी को तो वो कह रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, प्रेम के सूत्र में बांधे रखना। अपने हृदय में तो मेरी बैठक देखना ही, सुंदर साथ के हृदय में भी मेरी बैठक देखना। महाराजा छत्रसाल जी को ये सेवा का आदेश देकर श्री जी पुनः ध्यान अवस्था में लीन हो गए। तन को गुम्मट जी में पधरा दिया गया। सुंदर साथ जी, ये सब तो सुन लिया, पर सुंदर साथ जी से फिर भी सहन नहीं हो रहा था कि श्री जी का अंतर ध्यान हो रहा है। श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, मुख कर माने रूहों के, फिर भी वो सहन नहीं कर पाते। हालांकि दूर नहीं जा रहे पर फिर भी सहन नहीं कर पाते। क्या कहते हैं? कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलता रहूंगा। 1 साल तक वो दर्शन लीला चलती रही सुंदर साथ जी। लालदास जी कहते हैं क्या मैं इतना निष्ठुर था, क्या मैं इतना कठिन कठोर अति ढीठ था कि सुंदर साथ ने तन छोड़ दिए और मेरा तन ना छूटा। धाम धनी, क्या मेरे प्रेम में जो आपने हमें प्रेम दिया था, क्या उसको लेने में मुझ में कोई कमी रह गई थी जो मेरा तन नहीं छूट पाया? नहीं सुंदर साथ जी, राज जी ने बहुत बड़ी सेवा ये बीतक साहब लिखवाने की, महामती जी की बड़ी वृत्त लिखवाने की, और कितनी सेवाएं लालदास जी के तन से लेनी थी। उनको पता है, वो मास्टर प्लानर हैं सुंदर साथ जी, कि किस तन से, किस मोमिन से कौन सी सेवा लेनी नहीं है, मैंने स्वयं करनी है उसके धाम हृदय में बैठकर। तो केशव दास जी से वाणी की जिल्दें बंधवानी थी, सब ग्रंथों का संग्रह भी करवाना था, लाल दास जी से क्या क्या प्यारी लीलाएं करवानी थी, मुकुंद दास जी से कुछ और सेवा लेनी थी, तो महाराजा छत्रसाल जी से और ही सेवा लेनी थी। इसीलिए इन मोमिनों ने अपना तन नहीं छोड़ा, क्योंकि धाम धनी जी को सब पता है सुंदर साथ जी, हमारा चाहे आत्म का तन हो पर आत्म का तन हो, सब धाम धनी जी के चरणों में है। इस तन को भी, इस नश्वर तन को भी सुंदर साथ जी, कितनी देर तक इस माया में रहना है, इस दुनिया में रहना है, इसका निर्णय केवल और केवल मूल स्वरूप के हाथ में है। यहाँ के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में नहीं है कि इस तन को भी कितनी देर माया में रखना है। लालदास जी बिलखते हैं, पर मूल स्वरूप का आदेश होता है ना, उसका उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता। लालदास जी के तन से ये पूरा घटनाक्रम लिखा जाना था, उनको सेवा सौंपी जाती है, और पूरी श्री बीतक साहब बहुत सुंदरता से संपन्न करते हैं, और चौपाइयों में महामती जी की छाप भी मिलती है सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वयं धनी ने ही लिखवाई ये श्री बीतक साहब।
लाल दास जी को शोभा दी कि उन्होंने रचना की है। आज यही बीतक सुंदर साथ जी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। समय ऐसा आगे आगे चलता गया कि ब्रह्मवाणी लोप होती गई। सुंदर साथ जी हमने उनको केवल ढकना शुरू कर दिया, उनको पढ़ना, उनको मंथन करना ये तो हम कर ही नहीं रहे थे। केवल सुंदर साथ के घरों में भी वाणी नहीं होती थी सुंदर साथ जी। तो ये परंपरा, पर ये परंपरा बीतक साहब पढ़ने की ये कभी बंद नहीं हुई। हर महीने, हर साल के श्रावण महीने में बीतक साहब जरूर पढ़ी जाती थी और इसी ने ही निजानंद दर्शन के तात्विक ज्ञान को जीवंत बनाए रखा। सुंदर साथ जी सावन की पंचमी, जिस दिन श्री जी के सिंहासन पर ब्रह्मवाणी को इस भाव से पधराया गया कि ब्रह्मवाणी श्री जी का वांग्मय कलेवर लेकर उस पर उनको पधराया गया कि यही हमारे धाम धनी ज्ञानमय स्वरूप हैं। सुंदर साथ जी वांग्मय क्या होता है? कलेवर होता है शरीर और वांग्मय होता है सारे साहित्य का संकलन। तो सुंदर साथ जी इस आवेशित वाणी में ही धनी जी के चरण, उनके ही पूरे रास को चरण कहा गया। किस प्रकार कर किरंतन और सारी किताबों को किस प्रकार ये नाम दिया गया है, अति सुंदर। तो हम सब सुंदर साथ के घरों में सुंदर साथ जी वांग्मय कलेवर के रूप में, उस स्वरूप में, श्री कुलजम स्वरूप साहिब के रूप में धनी स्वयं पधारे हुए हैं। कभी उनके दर्शन करने की कोशिश की है सुंदर साथ जी? उनको खोल कर कभी पढ़िए, कभी मंथन करके तो देखिए कितना लाड, कितना प्रेम धनी जी देते हैं। सुंदर साथ जी जो ब्रह्मवाणी ने कह दिया, जो ब्रह्मवाणी की चौपाई कह दे, उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के कथन को सत्य मत मानिएगा। जो ब्रह्मवाणी ने कह दिया समझिए वो प्राणनाथ जी का कथन है, वो अक्षरातीत का कथन है, वही अंतिम सत्य है और उसी को अंगीकार करना होगा। इसी में हमारे समाज की भलाई है। तो सुंदर साथ जी अब लाल दास जी कैसे प्रारंभ करते हैं? अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखी जाती है। वो तीन स्वरूप सुंदर साथ जी हैं कौन कौन से? लालदास जी कहते हैं अब तीन स्वरूपों की बीतक मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले स्वामी जी बहुत सुंदर एक एक शब्द को श्री राजन स्वामी जी ने मोतियों में पिरोया। तीन स्वरूप तो हम करेंगे। सबसे पहले तो वो कहते हैं अथ क्यों लिखा, अथ तीन स्वरूपों की बीतक क्यों कहा गया? अथ का अर्थ होता है मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? हिंदी में अथ का अर्थ होता है इसके बाद। अब हमारी वाणी में कितनी चौपाइयां आई हैं सुंदर साथ जी? अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह मोह अहंकार। और रास ग्रंथ तो शुरू ही यहाँ से होते हैं। हवे पहला मोह जलनी कहूं बात। हवे का अर्थ क्या होता है? हवे का अर्थ भी अब होता है। अब आओ रे इश्क भानु हाम, अब कहूं रे इश्क की बात। कितनी बार अब कहा गया हमारी श्री मुखवाणी में। तो मंगलाचरण का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? कि जो लिखने वाले हैं, जो ग्रंथकार हैं, वो लिखने से पहले अपने आराध्य की चितवन में, उनके ध्यान में, उनकी साधना में डूबे हुए थे, उन्हीं के ध्यान में मग्न थे और अब उन्होंने लिखना शुरू किया है। यानी कि अपने आराध्य को, अपने धनी को, युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाकर, धाम हृदय के उस मंदिर में बसाकर लिखना शुरू किया है। तो कह रहे हैं अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखते, यानी धनी जी को अपने हृदय में बसाकर अब तीन स्वरूपों की बीतक में लिखने जा रहा हूं। सुंदर साथ जी
वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में भी मंगलाचरण होता है, अथ होता है। कितने ही शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया, कितने ही दर्शन में इसका वर्णन किया गया, उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं उनको अथ से शुरू किया जाता है या फिर ओम से शुरू किया जाता है। सुंदर साथ जी, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि वैदिक परंपरा में अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम ओम होता है। इसीलिए परमात्मा का नाम लेकर ही प्रारंभ किया जाता है। तो यानी कि अथ लिख दिया तो इसका अर्थ समझ लीजिए मंगलाचरण हो गया, उनका नाम ही लिख दिया। मंगलाचरण की परंपरा की क्या जरूरत है सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर स्वामी जी इस बारे में लिखते हैं, अति सुंदर, कि मंगलाचरण किया ही क्यों जाता है, उसका अर्थ क्या है, क्या जरूरत है उसको करने की। ये देखिए, मंगलाचरण की परंपरा क्यों है? क्योंकि ज्ञान का सागर कौन है? एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म। हमारा मानव तन उस ज्ञान के सागर की कुछ बूंदों को ही आत्मसात कर पाता है, क्योंकि मानव तन की कैपेसिटी ही उतनी नहीं है सुंदर साथ जी, केवल कुछ बूंदों को आत्मसात कर पाता है। इसलिए हमारे हृदय में किसी तरह की ज्ञान की अहम की ग्रंथि ना पनपने पाए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है कि जो कर रहा है वो तू कर रहा है, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो कर रहे हैं वो अक्षरातीत के दिल की इच्छा कर रही है, उनका आदेश, उनका हुक्म सब कर रहा है। क्योंकि कुछ बूंदों को लेकर, वो तो ज्ञान का सागर है सुंदर साथ जी, केवल एक बूंद का आत्मसात करके कहीं अहम की ग्रंथि ना आ जाए, इसीलिए उनका ध्यान करके उनकी चितवन में बैठकर इस वाणी को बीतक साहब को अपने हृदय में बसाइएगा सुंदर साथ जी। सर्वशक्तिमान के चरणों में सब कुछ सौंप दिया जाता है। हे सच्चिदानंद पार ब्रह्म, आपके आदेश की छत्र छाया में मेरे द्वारा इस ग्रंथ का प्रारंभ किया जा रहा है। अर्थात आपके आदेश की छत्र छाया में सुंदर साथ जी, अर्थात अपने अहम का विसर्जन मंगलाचरण का मूल उद्देश्य होता है। तो सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहला शब्द अथ, परिक्रमा ग्रंथ की शुरुआत करनी हो या फिर रास का प्रारंभ होना हो, सबको अथ से ही शुरू किया गया। इसका मतलब सबसे पहली शिक्षा प्राणनाथ जी हमें क्या दे रहे हैं कि पहले अहम का विसर्जन करके आओ, फिर ब्रह्मवाणी का एक भी शब्द तुम्हारे अंदर जाएगा। मंगलाचरण सुंदर साथ जी, सब कुछ मंगलमय होगा कब? जब हमारे अहम का समापन हो जाएगा। मैं खुदी के प्रकरण में सब कुछ समझाते हैं हमारे धनी जी, किस प्रकार इस शरीर की मैं से, जीव की मैं से, आत्म की मैं से, हक की मैं की ओर मुड़ना है, सब समझाते हैं। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च स्थिति क्या है? जब मनुष्य का अहम समाप्त हो जाए तो ब्राह्मी स्थिति आती है सुंदर साथ जी। मैं हूं, मेरा है, यही तो सबसे बड़ी माया है। मेरा ये नाम, मेरा ये रूप, मेरा ये तन, मेरा ये परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, यही तो सबसे बड़ी माया है सुंदर साथ जी। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। एक पल का भरोसा नहीं है, पर फिर भी इस मैं का विसर्जन नहीं कर पाते। सबसे मुश्किल काम पर धनी की मेहर से उड़ाई जा सकती है सुंदर साथ जी ये मैं। आज से कोशिश करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि धनी दिल में उपजाएंगे, धनी स्वयं करेंगे। घर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर की मैं, जीव की मैं, बुद्धि की मैं,
रूप की मैं, प्रतिष्ठा की मैं। यदि किसी भी तरह से अस्मिता ने, मैंने हमें घेर रखा है, तो समझ लीजिए हमें माया ने घेर रखा है। इसलिए हर मनीषी किसी न किसी रूप में उस सर्वशक्तिमान का स्मरण करता है। सर्वशक्तिमान को हृदय मंदिर में बसाना है, इसी को कहते हैं मंगलाचरण सुंदर साथ जी। तो आज से उस सर्वशक्तिमान को हृदय मंदिर में महसूस करना शुरू कर दीजिए। बसे तो वो कब से हैं हमारे अंदर। तो अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखते। अब वो तीन स्वरूप हैं कौन कौन से? सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी में तीन स्वरूप, कई बार तो ब्रज रास और जागनी के बारे में लिखा गया। किस प्रकार? एक ब्रिज बाल को, दूजा रास किशोर, तीसरा बुढ़ापन में भयो भोर। और मैं ये भी बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, मुझे चौपाइयां नहीं आती हैं, मैं उनको पढ़कर ही बोल रही हूँ, मैंने उनको याद नहीं किया हुआ है। एक ब्रिज बाल को, दूजा रास किशोर, एक तो ब्रिज के बाल स्वरूप, दूजा रास किशोर यानी के रास के किशोर स्वरूप, तीसरा बुढ़ापन में यानी कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के रूप में भयो भोर, जबकि तारतम ज्ञान का उजाला हो गया तो भोर हो गई सुंदर साथ जी। ये तीन स्वरूप श्री मुखवाणी में कहे जाते हैं। फिर तीन स्वरूपों का वर्णन एक और आता है, साहिब के संसार में आए तीन स्वरूप, सो कुरान यो कह वही, सुंदर रूप अनूप, सुंदर रूप अनूप। वो तीन स्वरूप कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी? बसरी, मलकी और हक की कुरान के अकॉर्डिंगली ये तीन स्वरूप होते हैं। बहुत सुंदर सनंद में वर्णन किया गया है। तो तीन स्वरूप या तो ब्रज रास जागनी और या फिर बसरी मलकी हक्की। पर बीतक में अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखते यहाँ कौन से तीन स्वरूपों का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी? क्या यहाँ पर ब्रज और रास का वर्णन किया गया है? बीतक साहब की कितनी चौपाइयों में ब्रज रास का वर्णन किया गया होगा? तो ब्रज का वर्णन बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत में ही लिखवा दिया था, और फिर रास ग्रंथ में, प्रकाश में, और फिर सुंदर साथ जी कहीं कहीं वाणी में श्री कलश हिंदुस्तानी, कलश गुजराती में भी ब्रज और रास का बहुत सुंदर वर्णन। श्री रास को तो पूरा रास ग्रंथ ही समर्पित कर दिया गया। तो अब यहाँ पर कौन से स्वरूप का वर्णन हो रहा है? और इसका मतलब ब्रज और रास का वर्णन तो यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ जागनी लीला का वर्णन हो रहा है। और यदि दूसरे तीन स्वरूप देखें जो कि हैं बसरी, मलकी और हक की, तो यहाँ क्या बसरी स्वरूप का वर्णन हो रहा है? बसरी स्वरूप होते हैं मोहम्मद साहब, मलकी स्वरूप है श्री देवचंद्र जी, और हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी। सुंदर साथ जी कुछ सुंदर साथ नए आए हैं तो उनको शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैं बेसिक बिगिनर फ्रेंडली बीतक साहब जो होती है वो भी बता रही हूँ। तो मोहम्मद साहब का वर्णन भी यहाँ पर इतने प्रखर रूप से, प्रमुख रूप से नहीं किया गया। तो यहाँ किनका वर्णन किया गया है? देवचंद्र जी से शुरू होती है, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से प्राणनाथ जी की पूरी लीला का वर्णन करते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी। ये हुए दो स्वरूप। तो तीसरे स्वरूप कौन से हैं सुंदर साथ जी? तीसरी जो सेवा उन्होंने सौंपी, छत्रसाल जी का वर्णन प्रमुख रूप से इसमें किया गया है। तो ये तीन स्वरूपों की बीतक लिखते यानी के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी और श्री छत्रसाल जी, इन तीन स्वरूपों का वर्णन इनमें किया जाएगा सुंदर साथ जी। ये जागनी ब्रह्मांड ब्रज और रास के पश्चात बना। जागनी ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माओं ने पदार्पण किया, यहाँ पधारे अक्षरातीत के साथ, क्योंकि अक्षरातीत की आवेश शक्ति के बिना
तो आत्माएं यहाँ आती ही नहीं है, आ ही नहीं सकती हैं। अक्षरातीत का आवेश स्वरूप भी आत्माओं के बिना यहाँ नहीं आता सुंदर साथ जी। अक्षरातीत ने विराजमान होकर उनके साथ 120 वर्ष की जो लीला की, उनका वर्णन बीतक साहब में लिखा गया है सुंदर साथ जी। चौथा दिन, पांचवा दिन और छठे दिन की भी थोड़ी सी लीला का वर्णन किया गया है। अब ये दिन कौन से होते हैं वो भी हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे सुंदर साथ जी। शनै शनै धनी जी हमारे दिल में पूरी बीतक साहब को उतारते जा रहे हैं, उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए। 20 बरसों लो कायम होसी वैराट सचराचर। 20 जागनी लीला के जब 120 वर्ष बीत जाएंगे तो सारा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। जागनी लीला के ये 120 वर्ष कौन से हैं सुंदर साथ जी? देवचंद्र जी का जन्म होता है 1638 में। विक्रम संवत 1638 में धनी श्री देवचंद्र जी के तन का जन्म होता है। जागनी लीला वहीं से प्रारंभ होती है। उनके साथ ही हम सब सखियां, उनमें श्यामा जी की आत्म है सुंदर साथ जी, हम सब सखियां अक्षरातीत के आवेश के साथ, हम सब सखियों की आत्म उनके साथ ही इस जागनी लीला में पदार्पण करती हैं। वहीं से प्रारंभ होती है विक्रम संवत 1638 से। तो 120 वर्ष किस प्रकार हुए सुंदर साथ जी? आइए देखते हैं कि 120 वर्ष ये किस प्रकार हो जाते हैं। आइए देखते हैं। हाँ जी, तो 1638 से शुरू करें सुंदर साथ जी, तो 120 वर्ष कितने बनेंगे ये देखिए। 1638 आप चैट में लिखकर बता सकते हैं। स्टार्ट हुए तो उसमें 120 वर्ष यदि हम जोड़ें तो बन जाते हैं 1758 विक्रम संवत। यानी विक्रम संवत 1638 से लेकर विक्रम संवत 1758 तक 120 वर्ष सुंदर साथ जी बन जाते हैं। 120 वर्ष को किस प्रकार इसमें उनका वो डिवाइड किया गया है इन 120 वर्षों को, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। किस प्रकार श्री बीतक साहब में बहुत ही सुंदरता से इनको बताया गया है। तो सुंदर साथ जी 1638 से 1712 तक, विक्रम संवत 1712 तक श्री देवचंद्र जी के तन से लीला होती है। उसके बाद उनका तन ओझल हो जाता है। हाँ जी, 1638 से 1712 तक श्री देवचंद्र जी के तन से लीला होती है। सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे कि ये कितने साल बनते हैं। उसके बाद 1712 से लेकर 1751 तक, 1751 में हमने सुना कि श्री प्राणनाथ जी का तन ध्यान अवस्थित हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, ये बने हमारे 74 वर्ष। और 1712 में लीला शुरू होती है सुंदर साथ जी। 1712 से पहले ही महराज ठाकुर जी का जन्म हो चुका है, पर देवचंद्र जी के तन के ओझल होने के बाद महराज ठाकुर जी के तन से प्राणनाथ जी ने जो तन यहाँ धारण किया, उनकी लीला काउंट होती है। तो ये कितने साल बनते हैं सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे। और उसके बाद बिल्कुल सही, ये बनते हैं सुंदर साथ जी 39 वर्ष। और उसके बाद 1751 से 1758 तक ये लीला होती है श्री छत्रसाल जी के, जो जागनी लीला जिसको कहा जाता है, ये है 7 वर्ष। अब आप यदि इन सब को जोड़ लेंगे सुंदर साथ जी, तो ये बन जाएंगे 120 वर्षों की जागनी लीला को। इस प्रकार
पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है। 1638 विक्रम संवत ही है ये सारे, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो विक्रम संवत होते हैं। और सुंदर साथ जी, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर भी आजकल बन चुका है, केवल हिंदू माइथोलॉजी नहीं, बहुत सारे देश इसको फॉलो करते हैं। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। विक्रम संवत 1638 से 1712 तक धनी श्री देवचंद्र जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। 1712 से 1751 तक 39 वर्ष श्री प्राणनाथ जी, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। और 1751 से 1758 तक श्री छत्रसाल जी अमीरुल मोमिन के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। और ये सब मिलकर सुंदर साथ जी 120 वर्ष 20 बरस लोकायम, ये सुंदर साथ जी जागनी लीला का अति सुंदर वर्णन किया गया है। कल बाकी सुंदर साथ जी हम कल फिर से इसी से शुरू करेंगे जहां पर आज हमने छोड़ा है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि कोई भी त्रुटि हो सुंदर साथ जी, प्रथम प्रयास छोटी सी ज्ञान में प्रेम में अल्प सखी मानकर माफ भी करते जाइएगा। और मैसेज करके फोन करके किसी भी प्रकार से उस त्रुटि की इंफॉर्मेशन जरूर दे दीजिएगा, ताकि सुंदर साथ को सही शोभा सही घटनाक्रम बताया जा सके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। उन सुंदर साथ के दुख को अपने हृदय में महसूस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। घोड़ों की उन टापों को जब प्राणनाथ जी ने अपनी पीठ पर सहन किया होगा कि खुर के निशान ही बन गए। लोहे के खुर होते हैं सुंदर साथ जी, वो नॉर्मल पैर नहीं होते। कोई पैर रखकर भी खड़ा हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। लोहे के खुर जब उनकी पीठ पर पड़े होंगे, क्या क्या सहन किया है हमारे प्राणनाथ जी ने। कुछ तो उन्होंने बताया और कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जो उनके दिल में ही रह गया। छत्रसाल जी का तो बता दिया उन्होंने सुंदर साथ जी। हमारे लिए कौन से घोड़ों के खुर के टाप हम उनकी पीठ पर आज भी बनाए जा रहे हैं अपने गुनाहों से। सुंदर साथ जी बस कर दीजिए, हम सब अब बस कर दें, मुड़े चितवन की ओर। बीतक का आसरा लेकर आइए, वो कुंजी दे रहे हैं, खोलें ब्रह्मवाणी की उस पेटी को। और सुंदर साथ जी, यदि हम उनको सुख नहीं पहुंचा सकते तो दुख ना पहुंचाएं। अपने सतगुरु के बारे में, किसी के भी सतगुरु के बारे में तो क्या, किसी सुंदर साथ के बारे में भी कोई कटु शब्द ना बोले। एक कटु शब्द एक एक घोड़े की टाप के बराबर उनको दुख देता होगा सुंदर साथ जी। आज के प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि वो कहीं दूर नहीं गए, वो हम सब के हृदय में विराजमान है। और हमें किसी से किसी प्रकार का कोई कटु शब्द ना तो बोलना है, ना ही उसका विचार अपने दिल में लाना है। और कल सुंदर साथ जी ने जो प्रण किया था, बहुत सारे सुंदर साथ जी ने प्रण किया था कि वो प्याज और लहसुन छोड़कर सात्विक भोजन अपनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास, आशा नहीं है सुंदर साथ जी, अब आशा का समय बीत गया, अब पूर्ण विश्वास है कि कोई सुंदर साथ इससे नहीं डिगेगा। रोज हम इस पर कायम रहेंगे, तो आज भी उसी पर कायम रहें। कल एक और प्रण करेंगे सुंदर साथ जी और निभाते जाएंगे, साफ करते जाएंगे इस जीव को भी, और किस प्रकार आत्मा मुड़ जाएगी अपने परमात्मा की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। छत्रसाल महाराज की जय। श्री लाल दास जी की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री कुलजम स्वरूप साहिब की जय। श्री बीतक साहिब की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।